सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ बातें करेंगे परमेश्वर के वचन से। प्रियो, हम संसार में हैं और संसार में रह करके हमें प्रभु यीशु मसीह जीवन में मिला। जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और चलते हैं, लेकिन प्रियो एक ख़ास बात होती है कि जब हम प्रभु को पाते हैं तो हम प्रभु के साथ जाते हैं, चलते हैं, सारी शिक्षा प्रभु की लेते हैं, लेकिन हम चर्च भी जाते हैं, सारा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। लेकिन एक काम हमारे जीवन में जो हमारे बच्चे हैं, हम प्रभु के साथ तो चलते हैं लेकिन बच्चों को हम परमेश्वर के पास नहीं ले जाते हैं। प्रियो, संसार में लोग हैं, हम प्रभु के साथ चलते हैं लेकिन हमारे बच्चे जो हैं अपने जीवन को नाश कर देते हैं, क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग से भटक जाते हैं। हम प्रभु के पास जाते हैं लेकिन बच्चों को हम छोड़ देते हैं, प्रभु के पास नहीं ले जाते हैं। यानी वो संसार में रहकर संसार की बातें, संसार की संगति में रहकर गलत बातें सीखता है और प्रभु के वचन से वो दूर रहता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन से आज बातें करेंगे। जो बच्चे हमारे भविष्य हैं, जो बच्चों के लिए हम इतना परिश्रम करते हैं, लेकिन हम संसार में बच्चों को छोड़ देते हैं, हम प्रभु के पास खूब खराई के साथ चलते हैं। उनके लिए वचन है, लिखा है नीति वचन 22 का 6 पद में कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रियो, हम बच्चों को जो आप शिक्षा पाते हैं, आपके जीवन में शिक्षा के यीशु मसीह का जो दिया गया है, उस शिक्षा को अपने बच्चों को सिखाएं। ये हम बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं और उसका चाल चलन संसार में रह करके संसार के लोगों के जैसा हो जाता है, उसका जीवन पापमय हो जाता है और बच्चों को हम अंत में संभाल नहीं पाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए कहता है कि उनका जो स्वभाव है वो ऐसा शिक्षा दें, उस लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जो उसको चलना चाहिए। कहाँ चलने के लिए कहता है? अगर देखते हैं इसी में 15 पद लिखा है कि लड़कों के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। प्रियो, लड़कियों के मन में जो मूढ़ता की गांठ संसार में रहकर बंधी रहती है, उसको समझाता है और उन लोगों के जीवन में अनुशासन के न रहने के कारण, उन लोगों के जीवन में शिक्षा न रहने के कारण उन लोगों का मन जो है, उनका जीवन जो है प्रियो नाश हो जाता है। और हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम अपना जीवन बचाते हैं, लेकिन बच्चों का जीवन भविष्य जो है हम छोड़ देते हैं। इसलिए अनुशासन की छड़ी के लिए बताता है कि अनुशासन की छड़ी हमें लगाना चाहिए और ये अनुशासन ही प्रियो हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर हम बच्चों का भविष्य नहीं सुधारेंगे तो हम बच जाएंगे लेकिन बच्चे नाश हो जाएंगे। इसलिए उसको कहता है कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए। अगर हम वचन के द्वारा अगर हम देखते हैं 13 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। प्रियो,
प्रिय दास जो है हमें बताता है कि जो अपने बेटे को छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, लेकिन जो यत्न से शिक्षा देता है, सच्चाई के मार्ग की शिक्षा देता है, वह प्रियो उस बच्चे को जीवन उसका बचता है। इसलिए प्रियो हम परमेश्वर के वचन से सीखें जानें। अगर हम देखते हैं 19 अध्याय का 18 पद में कहता है कि जब तक आशा है तो अपने पुत्र को ताड़ना कर और जानबूझकर उसको मार न डाल। प्रियो इस संसार में है, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छा ज्ञान नहीं देंगे, ताड़ना नहीं करेंगे तो उनका जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है वो बच्चों को सिखाएं, बताएं, क्योंकि उसी में जीवन है। प्रियो हम अपने जीवन को बचाते हैं लेकिन अपन बच्चों का भविष्य हम बिगाड़ देते हैं। इसलिए बच्चों को, अपने लड़कों को वही शिक्षा दें जो उसमें हमें चलना चाहिए। अगर हम 23 अध्याय उसका 14 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तू उसका छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। प्रियो हम क्या करते हैं, जब तक छड़ी नहीं लगाते हैं, डांटते नहीं हैं, तो बच्चा है प्रियो वो उसका जीवन नाश हो जाएगा, वो अधोलोक में न बच पाए, वो अधोलोक में चला जाएगा। इसलिए प्रिय उसका प्राण अधोलोक से हम जब छड़ी लगाते हैं और उसको शिक्षा देते हैं तो उसका जीवन बचता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। और 15 पद में कहता है 13 लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसका छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। तो प्रियो हम परमेश्वर को वचन के अनुसार हम बच्चों को सिखाएं, बताएं और संसार के मार्ग से, जो संसार में रहकर लोग दुष्टता करते हैं और दुष्टता में बंधे हैं, उन चीज़ों से हम अपने बच्चों को बचाएं और उनको अच्छी शिक्षा दें, सच्चाई का शिक्षा दें, और वही हमको जीवन देता है। प्रियो हम बच्चों को खास तौर से बचाएं, क्योंकि जब तक हम बच्चों के ऊपर छड़ी नहीं चलाएंगे तब तक हमारा जीवन सब कुछ प्रभु में चलना बेकार हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं इफिसियों 6 का 4 पद में लिखा है कि और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रियो अपने बच्चों को कहता है कि रिस न दिलाओ, यानी बच्चों को, अब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चों बड़े होने के कारण हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सच्चाई को नहीं समझाते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, छड़ी नहीं लगाते हैं, तो उन लोगों का जीवन जो है प्रियो नाश हो जाता है। इसलिए कहता है कि उनको प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। ये प्रियो हम लोगों का जीवन है और इसी के द्वारा बच्चों का भी जीवन वो भविष्य उज्जवल होता है। इसलिए प्रियो हम बच्चों को, बच्चे हमारे आधार हैं, बच्चे हमारे भविष्य हैं, तो उन लोगों को अच्छा शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, ताकि वो भविष्य में उन लोगों का जीवन बचाया जाए। हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 6 का 7 पद में लिखा है कि और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। यानी प्रियो हम बच्चों को बैठा करके अपने घर में और प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए उनको सिखाएं, बताएं और उस परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए उनको शिक्षा दें, ताकि उन लोगों को जीवन बचाया जाए। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें, क्योंकि प्रियो हम संसार में हैं, हम प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन बच्चों को हम घर पर छोड़ देते हैं। बच्चे दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर का भय से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रियो परमेश्वर का भय, परमेश्वर का अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।